हेलो स्टूडेंट, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल राकेश तूफ़ान क्लासेस पे वेलकम है, स्वागत है। मैं राकेश तूफ़ान सर। अभी हम लोग जियोमेट्री की स्टडी कर रहे हैं बाबू लोग। ज्यामिति को मेंटेन हम लोग कर रहे हैं और इसमें अभी हम लोग क्वेश्चन के पैटर्न को मेंटेन कर रहे हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं बाबू। मैं फिर एक बात मैं दोहराने वाला हूं कि आप डरे नहीं, आप सामना करें, आपको जीत निश्चित होगी, आप जरूर जीत जाएंगे। ज्योमेट्री का 5 वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूं। यह हमारा 6ठा वीडियो मैं लेकर के आया हूं। ज्योमेट्री का पार्ट 6 है। और सबसे पहली बात, टेंशन क्रिएट नहीं करना है। जियोमेट्री को सोचकर सर में दर्द को मेंटेन नहीं करना है कि सिर में दर्द हो जाता है। जियोमेट्री भाई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन अगर आप लोग 5 वीडियो तक अगर आप देखे होंगे तो जरूर कुछ न कुछ एहसास होता होगा कि जियोमेट्री भारी नहीं है। झूठ मूठ का अभी तक हम लोग सुन रहे थे, सोच रहे थे कि बाप रे बाप जियोमेट्री बड़ी भारी होता है। लेकिन नहीं बाबू, जियोमेट्री भारी नहीं हो सकता है। अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छा से मेंटेन करेंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगा, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकता है। आप मेंटेन करें, हिम्मत रखें, हिम्मत से काम लें, आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं और 5वां नंबर वीडियो में हमने एक क्वेश्चन के पैटर्न को सिखाया। और अभी जो भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे बीपीटी के बेस पे, थेल्स प्रमेय के आधार पे हम लोग बना रहे हैं, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के आधार पे हम लोग बना रहे हैं। इस सब थ्योरम हम मेंटेन कर चुके हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे। और पूरा का पूरा नोट्स बनाइएगा बाबू लोग। एक स्टेप राकेश तूफान नहीं छोड़ सकता है और राकेश तूफान बिना बेस पढ़ाए हुए आगे बढ़ ही नहीं सकता है। मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं कि बेस मजबूत नहीं रहेगा बाबू ना तो ऊपर वाला सिस्टम मजबूत नहीं हो सकता है। जड़ मजबूत नहीं रहेगा तो फुनगी मजबूत होगा? तनी बताइए तो आप, होगा जी? नहीं हो सकता है। तो मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि पहले मैं बेसिकली चीज को मेंटेन करूं, बेस को मेंटेन करूं, तब आगे बढ़ूं और आपको मजा आएगा। आप हमसे जरूर जुड़े रहें और वीडियो को लगातार देखते रहें, बड़ा इंटरेस्ट आएगा। थोड़ा मैं लेक्चर देता हूं, मैं बोलता हूं कि लेक्चर पानी के समान काम करता है। आदमी खाना खाने भी बैठता है तो पहले पानी को लेके बैठता है। हम लोग बहुत पहले से सीख चुके हैं। और अभी हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं और हमने आपसे बोला था कि अपने से 10 क्वेश्चन सेट करना है। आप लोगों ने किया है बाबू लोग? क्वेश्चन सेट हुआ है ईमानदारी से? चलिए, मुझे विश्वास है कि आप लोग क्वेश्चन जरूर सेट किए होंगे और इसको गंभीरता से लें, घबराएं नहीं। क्वेश्चन को मेंटेन करना है और अभी हम लोग बीपीटी के बेस पे मेंटेन कर रहे हैं और थोड़ा भी नहीं घबराना है। जब तक क्वेश्चन अच्छा से नहीं बनाइएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो मेरा मकसद है क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा बनाना और आपको सिखाना कि आप सीखेंगे तब तो आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोगों क्वेश्चन पे चल रहे हैं और घबराना नहीं है बाबू लोग। डर को निकाल के फेंक दीजिए और हिम्मत से काम लीजिए, हिम्मत से काम लेना है, सिंपलीफाई मेंटेन करना है। जैसे पिछले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन बनाया होगा, दिया होगा और बोला होगा कि अपने से सेट करना है, ऐसा फिगर मेंटेन करना है और डी ऐसे लिखना है। बोला होगा डी समानांतर बीसी, तो इसमें आएगा ही आएगा
ये पहले से दिया हुआ रहेगा, इसलिए कि हम लोग थेल्स प्रमेय के आधार पे मेंटेन कर रहे हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां वीडियो पूरा डला हुआ है, सिलसिलेवार ढंग से मिल जाएगा, पूरा लाइन बाय लाइन पार्ट वाइज पार्ट मिल जाएगा, आप वहां मेंटेन कर लेंगे। और मैंने बोला था इसमें कि आप एडी का मान कुछ रख लीजिए अपनी मर्जी से, उसके बाद डीबी का मान कुछ रख लीजिए अपने मर्जी से, उसके बाद आप एई का मान रखिए अपने मर्जी से, और ईसी का मान वाट कीजिए। देखिए तो 1%, 2%, 3%, 4%, और इसी चारों पर्सन में घुमरी परिवा को खेलना है। चारों में से 3 गो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और चौथा का मान पूछेगा, तो वही संगत को मेंटेन करना है, ताल से ताल मिलाना है कि किसका तालमेल किसके साथ है। छुटका का तालमेल छुटके के साथ होता है, अब बड़ा का तालमेल बड़ा के साथ होता है। मैं बता चुका हूं, अब पिछले वीडियो में जाकर के देखिए क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, हम सब चीज मेंटेन कर दिए हैं। तो इसी पर अपने से बोला गया था क्वेश्चन सेट करने के लिए, बाबू आपने किया होगा, मैं आगे बढ़ रहा हूं। फिर हम लोग क्वेश्चन को ही बनाएंगे। देखिए बाबू, क्वेश्चन जब खूब बनाइएगा ना तो आपका बेस काफी स्ट्रांग हो जाएगा, बेस काफी तगड़ा हो जाएगा बाबू लोग, इस बात को याद रखिए। और मैं क्वेश्चन को लेकर के आया हूं, हाँ पूरा क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन मेंटेन है। और एक बात अप्लाई करेंगे, फिर सिस्टम वही रहेगा कि दी गई आकृति में डी समानांतर बीसी, डिजिट चेंज हो सकता है बाबू, वैल्यू चेंज हो सकता है, डी समानांतर बीसी, तब जो अज्ञात मान है उसको ज्ञात करना होता है। तो फिर एक काम करेंगे, यह एक त्रिभुज हमने बनाया, ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, और इसमें आ गया बाबू डीई, और इसमें क्या है, डी समानांतर बीसी है। यह क्वेश्चन दे दिया है, यह फिगर है, और इसमें कह रहा है एडी बराबर 2 cm, डीबी बराबर 6 cm, कोई वैल्यू रख सकते हैं, एई बराबर 8 cm, तब कह रहा है ईसी बराबर वाट, यानी ईसी का मान ज्ञात करना है, और एसी बराबर वाट, एसी का भी मान ज्ञात करना है। सिंपलीफाई देखिए, घबराइए मत, जिस तरह बनाए हैं अगर अपने से 10 क्वेश्चन सेट किए होंगे तो काफी क्लियरिटी हो चुका होगा, कोई टेंशन क्रिएट नहीं होना चाहिए। यह हमारा क्वेश्चन आ गया, हम तालमेल देखेंगे कि किसका तालमेल किसके साथ है। तो देखिए बाबू, ए डी, ए से लेकर डी छोटा ही ना है जी, डीबी देखिए तो बाबू यह छोटा आ गया, एई इधर वाला छोटा, ईसी बस छोटा छोटा का रेशियो लेना है, मेंटेन करना है, घबराइएगा मत। यह हमारा क्वेश्चन हो गया। अब क्या करते हैं बाबू, बोलिए ना, हल स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बाबू सॉल्यूशन लिख लेंगे। अब एक काम करेंगे, सिस्टम अप्लाई करेंगे। यह तो त्रिभुज एबीसी में दिया हुआ है बाबू, इन ट्रायंगल एबीसी, अब पहले ही शर्त दे दिया है, कंडीशन दे दिया है कि डी समानांतर बीसी है, तो लिख लीजिए चूंकि डीई समानांतर बीसी, अगर किसी त्रिभुज में कोई रेखा किसी भुजा के समानांतर होती है बाबू, तो अनुपात जो होता है दो भुजाओं का बराबर होता है, इसलिए हो जाएगा। देखिए तो पहले अनुपात सेट करने से पहले देखेंगे, इसके बाद अनुपात सेट करने से पहले देखेंगे कि किसका किसका तालमेल बैठ रहा है, छोटका छोटका का है आकि छोटका बड़का का है। तो अभी ना आपने देखा कि सब छोटके छोटका है, तो चलिए एडी बट्टा डीबी बराबर एई बट्टा ईसी,
आप बोल सकते हैं एडी अपॉन डीबी इजकल टू ए अपॉन ईसी। और कहां से आता है? थेल्स प्रमेय से आता है। यहां लिखना है थेल्स प्रमेय से, अच्छा है इंग्लिश में बाई बीपीटी लिखा जाएगा। आके लिख दे, छोड़ दे, आप अपने से लिखिए ना। अब यहां पे क्या करेंगे बाबू, इंग्लिश मीडियम वाले और लिखेंगे, और एडी डीबी जो मान दिया है ना, 3 को मान दिया रहेगा, पक्का दिया रहेगा। तो एडी का मान बोलिए, तो बोलिए ना 2 है, सीएम है, तो सेंटीमीटर को छोड़ दीजिए, अनुपात में मात्रक से मात्रक कट जाता है। कब? जब सेम रहता है तब, माने बराबर। तो एडी का मान बाबू 2 है, मात्रक छोड़िए, लास्ट में लिखेंगे। और डीबी का मान 6 है, ए का मान 8 है, आईसी का मान भी निकालना है, और इसमें एक थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया है, एसी का भी मान निकालना है। फिर करेंगे यहाँ वही काम, कोना कानी गुना करेंगे। बचपन में आप लोग तितिर कोना खेले हैं घर में, हम भी खेले हैं। अब कोना कानी गुना करो बाबू, 2 में इसी से गुना होगा तो बोलिए ना जी 2 में इसी, 2 इसी नहीं हो जाएगा। आज 6 में 8 से गुना होगा तो 6 × 8 माने 6 गुना 8 हो जाएगा। अब इसी का मान निकालना है, तो यहां समीकरण आ गया। आज समीकरण तो हर सिस्टम में व्याप्त है। या अब इसी का मान ज्ञात करना है, तो बाबू एक 2 को उधर भगा देगा, तो देखिए तो यहां गुना छिपा हुआ है, दिखाई दे रहा है? दे रहा है, छुपा हुआ रहता है, आपको समझना पड़ेगा। तो बाबू इसी इक्वल टू हो जाएगा, गुना वाला पर्सन बराबर के बाद जाता है तो कथी में बदलता है? बोलिए ना, हम तो नहीं सुन रहे हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि आपको आता है। तो भागा में बदल जाएगा, तो 6 गुना 8 अब बटा क्या हो जाएगा? 2। कटने वाला है तो कटा दीजिए, नहीं कटने वाला होगा तो मत कटाइएगा, टेंशन मत लीजिए। दोनों में से किसी को कटा दीजिए, तो 2 चौका 8, 2 4 जा 8, कट गया। तब आराम से लिख देना है। इसलिए इसी इक्वल टू 6 में 4 से अब गुने ना होगा जी, तो 24 हो जाएगा 24। अब मात्रक सीएम है तो यहां सीएम आ गया। तो देखिए बाबू, एसी का भी मान ज्ञात करना है, यहां थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, तो यहां लिखना होगा अब, अंग्रेजी वाले लिखेंगे नाउ। एक काम करेंगे, लेकिन हमको एसी का मान निकालना है। देखिए तो यहां फिगर में देखिएगा, एसी यही ना है, पूरा बड़ा लाइन का मान ज्ञात करना है बाबू। तो देखिए तो ए से लेकर ई, आई से लेकर सी, दोनों को जोड़ देंगे तो एसी नहीं हो जाएगा। 5 रुपया या 5 रुपया कोई रुपया, बोलिए 10 रुपया। तो जोड़ने पर 10 को बढ़का संख्या आ गया कि नहीं? बड़ा रुपया नहीं आ जाता है। तो यहां लिखेंगे बाबू हमको एसी का मान निकालना है, तो क्या करेंगे? दोनों छुटका को जोड़ो बाबू, ए ई, आप प्लस क्या होगा? ईसी। तब आराम से ए का मान देखिए तो पहले दिया हुआ है 8 है, आप प्लस ईसी का मान देखिए तो बाबू 24 आ गया, तो 24 हो गया। दोनों को ऐड कर दीजिए, यहां चुकी लिख लीजिए, तो 24 गो 8 गो कितना होगा? 32 गो, 24 36 2 32, और ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। तो इसलिए एसी बराबर 32 सीएम। घबराइए मत, अंतिम स्टेप में लिख देना है अतः, इंग्लिश मीडियम वाले हैंस लिखेंगे, हैंस। अतः यहां निकालना था ईसी, तो ईसी बराबर आ गया 24 सीएम, और उसके बाद एसी आ गया 32 सीएम यानी 32 सीएम, और यहां जाकर के हमारा आंसर हुआ। बाकी मेंटेन करेंगे, बार बार वीडियो को देखिए, ठीक है ना? आएगा, लेकिन हिम्मत रखिए और डर को भगा दीजिए। जब तक डर का साया रहेगा बाबू, ना आई हो दिक्कत बा तो कमेंट में लिखा ना कि हमारा सर जी यहाँ प्रॉब्लम बा, हम सारे प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करेंगे। और मैं घमंडी नहीं हूं, मैं प्रयास करता हूं कि मैं आपको सिखाऊं। चलिए कॉपी कीजिए।
इसी पे क्वेश्चन है, सही रहेगा, फिगर यही रहेगा, क्वेश्चन है बाबू, इस पे मेंटेन करना है, आपको खुद बनाना है। वो 1 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन, फिगर यही है, याद रखेंगे बाबू। AD इक्वल टू 5 cm, AB इक्वल टू 11 cm, EC इक्वल टू 10 cm। तब इसमें AE का मान ज्ञात करना है। एक और क्वेश्चन, फिगर यही रहेगा, फिगर यही रहेगा, याद रखिएगा। AD इक्वल टू x cm, DB इक्वल टू 2 cm, AE इक्वल टू 10 cm, EC इक्वल टू 6 cm। तब इसमें क्या कर रहे हैं, x का मान तो निकालना ही है, साथ साथ AB का भी मान निकालना है। यह 2 क्वेश्चन HW के लिए। घबराइएगा मत बाबू, टेंशन क्रिएट नहीं लेना है, इसको बनाना है। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, हम लोग धीरे धीरे चलने का प्रयास करेंगे बाबू, घबराइएगा मत। जब आप एक बार सीख लीजिएगा ना, तो उसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकता है। तो मेरा मकसद है सिखाना, इसीलिए कुछ ना कुछ मेंटेन हो रहा है। एक बात याद रखेंगे, इस वीडियो में आज इतना ही। 2 क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस पे मेंटेन करना है, और DE समानांतर BC इसमें है, यह BPT के ही बेस पे है। अगर कुछ मेंटेन होता हो बाबू, वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो वही प्रक्रिया लाइक करें, मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इसे फॉरवर्ड भी करें, अपने दोस्तों में भी इसे मेंटेन करें। बताएं कि एक चैनल है, उस पर थोड़ा आप लोग पढ़िए, सिस्टमेटिक पॉइंट ढंग से पढ़ाई होती है। वो आप ही लोग बताइएगा कि मैं सिस्टम से पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ, और काफ़ी मस्ती में पढ़ना है, इंजॉय करके पढ़ना है, पढ़ाई को बोझ नहीं समझना है। मैं लेक्चर इसलिए देता हूँ बाबू कि लेक्चर पानी है, खाना खाने के बाद अगर पानी नहीं पीजिएगा तो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। और घबराना नहीं है, जब आप राकेश तूफान सर के साथ जुटे हुए हैं तो टेंशन दिमाग से निकाल के फेंक दीजिए। मैं आपको सिखाऊंगा, मैथमेटिक्स सिखाऊंगा, मैथ से भी डर लगता हो तो टेंशन नहीं लेना है। बस राकेश तूफान का जो वीडियो है इसको मेंटेन करते रहिए। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और घंटा को भी दबा दीजिएगा कि कोई भी नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास अपने आप चला जाए, पहुंच जाए। और अब हम क्या कह सकते हैं, मैं तो हमेशा यही कहूँगा कि आप बहुत बड़ा आदमी बनिए, लेकिन मन में सोचिए, सपना देखिए। सपना देखने के लिए किसी को पैसा नहीं देना पड़ेगा, किसी से परमिशन नहीं लेना पड़ेगा। मन में ठान लीजिए, ठान लीजिएगा तो जीत हो जाएगा, मान लीजिएगा तो हार हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ को सिस्टम डेवलप करना है तो ठानना पड़ेगा कि हमको हिमालय की चोटी पे चढ़ जाना है। तो घबराना नहीं है, मेंटेन करना है, आगे बढ़ना है। कितना हो विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, आपका सोच सकारात्मक होना चाहिए। और मन में जरूर सोचिए, सोचिएगा कि नहीं सोचिएगा। सोचने में राकेश तूफान को पैसा देना है या किसी से परमिशन लेना है? जी नहीं ना। आप सोचिए, क्या सोचना है, मुझे कुछ करना है, यानी मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है। आप सोचिए ना, हमेशा सोचिए। आप खुद उसके अनुरूप काम करना चालू कर दीजिएगा। आप नहीं काम कीजिएगा ना तो आपकी आत्मा गवाही देगी है, तो सोचता है कि बड़ा आदमी बनेंगे, अक्का में नहीं करता है। तो कैसे बनिएगा? जब आपका आत्मा आपसे क्वेश्चन पूछना चालू कर देगा ना बाबू, तो सोचिए कि उसी दिन से चेंज स्टार्ट हो जाएगा।
तो मेरे लेक्चर पे टेंशन नहीं लेंगे। मैं हमेशा मेंटेन करूंगा कि आप बहुत बड़ा आदमी बने और आप भी सोचें। आज के वीडियो में बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।